हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो बेटा आज हम आपको फिर बहुपद पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे? बहुपद। अब तक हमने आपको पढ़ाया था वास्तविक परिमेय, ठीक है, वो सबको समझ में आ गया था। तो आज हम करेंगे बहुपद स्टार्ट। बहुपद क्या होता है इसके बारे में बताएंगे। तो देखो बेटा, बहुपद बताने के लिए सबसे पहले आपको याद करना होगा कि एक पद, दो पद, त्रिपद क्या होते हैं, ठीक है। तो देखो बेटा, पहला स्टेप देखो, एक पद। सबसे पहले ध्यान रखो कि चर और अचर क्या होते हैं हमारे पास। चर और अचर। चर और अचर। चर क्या होता है? चर वो होता है जैसे एक्स वाई जेड के मान, एक्स वाई जेड, यानी कि चर के मान हमेशा बदलते रहते हैं और अचर के मान बदलते नहीं रहते हैं। जैसे वैल्यू किसी की 4 है तो 4 रहेगी, 5 है तो 5 रहेगी, ठीक है। ये अचर वैल्यू होती है। ये चर की वैल्यू हमेशा बदलती रहती है, ठीक है। तो देखो ये क्या है हमारे पास, मान के चलो ये पद है 2x, तो ये क्या है? एक सिंगल है। क्या है? एक पद। क्या लिखेंगे इसके आगे? एक पद, ठीक है, एक पद। एक पद को बहुपद बोलते हैं, बहुपद को एक पद नहीं बोल, मतलब कि एक पद को बहुपद बोल सकते हैं और बहुपद को एक पद नहीं बोल सकते, ठीक है। दूसरा देखो, 2x² + 7, ये क्या हमारे पास? द्विपद। क्या है? द्विपद। अब देखो तीसरा है 3x² + 5x + 9, ये क्या है हमारे पास? त्रिपद। त्रिपद। अब देखो चौथा है, मान के चलो 5x³ + 5x² + 2x - 3, ये क्या? चतुर्पद या बहुपद। इससे आगे जो होते चले जाएंगे उसको क्या बोलेंगे? बहुपद। ये बहुपद बोल सकते हैं, एक पद बोल सकते हैं। ये भी बहुपद है, द्विपद बोल सकते हैं। ये त्रिपद है, त्रिपद कह सकते हैं, बहुपद कह सकते हैं। ये चतुर्पद है, इसको हम बहुपद भी कह सकते हैं। और इससे ऊपर आएंगे वो क्या है? बहुपद आएंगे। सबकी समझ में आ रहा है? ठीक है बेटा। तो देखो एक चीज देखो, एक पद को हम क्या बोल सकते हैं? रेखीय पद। क्या बोलते हैं? रेखीय पद, ठीक है, रेखीय पद। अब इसको क्या बोलते हैं? द्विघात पद, यानी कि जिसकी दो घात हों। क्या है आगे? दो घात। ये क्या? द्विघात पद। द्विघात यानी कि इसकी घात कितनी है? एक है तो एक रेखीय पद, यानी एक है इसकी तो रेखीय पद। इसकी कितनी है? दो, तो इसकी द्विघात पद, ठीक है। अब इसमें एक काम करो, बदल देते हैं। इसमें मान लो 3 घात कर लेते हैं और इसमें 2 घात कर लेते हैं, ठीक है। ये क्या? त्रिघातीय पद। क्या है? त्रिघातीय पद। त्रिघात पद, ठीक है। ऐसे ही इसमें जिसमें 4 घात हो जाएंगे चतुर्थ घात पद, और ऐसे ही हम लिखते चल जाएंगे, ठीक है। सभी समझ में आ रहा है? गुड। अब देखो बेटा, इसके एक व्यापक पद होता है, व्यापक समीकरण, जिससे हम इसको करते हैं, डिनोट करते हैं। ax² + bx + c, ये क्या है? व्यापक पद, ठीक है। और इसको समीकरण करने के लिए क्या आते हैं? इसके बराबर 0 कर देंगे, ये क्या बन गया? समीकरण। व्यापक समीकरण। क्या बन गया? व्यापक समीकरण। बहुपद का व्यापक समीकरण। तो यहां लिख दो ना, बहुपद का व्यापक समीकरण, ठीक है। यदि हम कहें बहुपद का व्यापक पद, तो पद क्या हो जाएगा? इतना हो जाएगा पद। अब बराबर हम = 0 कर देंगे, बराबर 0 कर देंगे, ये क्या बन जाएगा? समीकरण बन जाएगा, ठीक है। तो इसमें किसी ए की जगह वैल्यू कुछ भी आ सकती है, 2, 3, 5, बी की जगह भी कुछ वैल्यू आ सकती है, सी की जगह कुछ वैल्यू आ सकती है। ये मान बदलते रहते हैं, ठीक है। जैसे मान के चलो 2x² + 5x + 9, तो देखो हमारे पास ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2, बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5, और सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 9, ठीक है। सबकी समझ में आ रहा? अब देखो, अब इसके बाद हम बात करते हैं आपके बाद द्विघातीय शून्यकों का समीकरण।
द्विघात का समीकरण, यानी कि द्विघात के शून्य दे रखेंगे, द्विघात समीकरण। एक फॉर्मूला था द्विघात समीकरण निकालने के लिए, क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस एल्फा बीटा, ये होता है हमारा व्यापक द्विघात समीकरण निकालने के लिए। हमारे पास शून्य की वैल्यू दे रखी होगी एल्फा प्लस बीटा की और एल्फा बीटा की। अब हमसे पूछेगा कि द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए, तो हमें इस फॉर्मूले में रख देंगे तो द्विघात समीकरण हमारी आ जाएगी। चलते हैं आगे। ठीक है बेटा, अब देखो हम एक सवाल लिख देते हैं, 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। तो ये हमें फॉर्मूला हम करना है, a की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू क्या है। तो हम क्या करेंगे, हमें आपको बताया, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, जो द्विघात में होगी, जिसकी दो घात में, ये a की वैल्यू हो जाएगी, ये हमारे पास b की वैल्यू हो जाएगी, ये हमारे पास c की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, इसको याद रखना। अब देखो शून्य पूछेगा, हमसे पूछेगा शून्य कैसे निकालते हैं। तो शून्य निकालने के लिए एल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। कौन सी बी, मैंने आपको बताया, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो देखो इसमें क्या है, माइनस बी, तो हमें क्या बी की वैल्यू ले रही है, जो कुछ आनी है, जैसे 3 आ 5 आ 6 आ 7 आ, कुछ भी वैल्यू हो, वो हमें क्या करनी है, बी की जगह रखनी है और ए की वैल्यू यहाँ से लेनी है। ठीक है, 2 आओ 3 आओ 5 आओ। ठीक है, ये आ जाएगी हमारी एल्फा प्लस बीटा, यानी कि शून्यकों का योगफल। क्या आ जाएगा, शून्यकों का योगफल। का योग। अब नीचे आ जाएगा शून्यकों का गुणनफल। क्या आ जाएगा, गुणनफल। तो शून्य का गुणनफल कैसे निकालेंगे, एल्फा प्लस बीटा बराबर सी अपॉन ए। ठीक है, यदि पूछेगा शून्य का योग, तो एल्फा प्लस बीटा, हमारे पास एक समीकरण दे रखी होगी द्विघात समीकरण, तो उसमें पूछेगा कि शून्य का योग बताइए। तो शून्य का योग कैसे निकालेंगे, माइनस बी अपॉन ए, और शून्य का गुणनफल एल्फा बीटा बराबर सी अपॉन ए। ठीक है, मान के चलो हमने एक वैल्यू ले ली, एक एग्जांपल है 9x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। तो हमें पूछेगा कि शून्यकों का योग, तो योग क्या निकालेंगे, माइनस बी अपॉन ए। तो माइनस बी की जगह वैल्यू माइनस रखेंगे 5, बी की जगह, और ए की वैल्यू 9। तो ये आ गया हमारा योग। क्या आएगा, ये शून्य का योग। अब देखो गुणन पूछेगा, गुणनफल सी अपॉन ए। तो सी क्या है, माइनस 3 अपॉन ए की वैल्यू 3। तो काट दो इसको, माइनस के 1/3। ठीक है, सबके समझ में आ रहा है, गुड। हम आपको करवाते हैं 2.1 एक्सरसाइज करवाते हैं, 2.1। देखो 2.1। अब देखो प्रश्न है 2.1, इसमें क्या कह रहा है, किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। किसमें कीजिए, px के शून्यकों की। इसमें क्या, px x की वैल्यू है, इसके में करनी है हमको, कितने शून्यक है। तो देखो बेटा एक चीज ध्यान रखना, क्योंकि x की वैल्यू पूछी है तो हमारे पास x की जगह ही काटे चाहिए। तो शून्यक हमें जितनी बार कटेगा, जितनी बार हमारे पास लाइन काटेगी, तो इतने शून्यक आ जाएंगे। तो इसमें देखो ये y का टच कर रहा है, तो x की में कोई वैल्यू टच नहीं कर रही, तो ये किसके शून्यक क्या आ जाएंगे, 0। क्या आ जाएंगे, 0। तो इसकी आ जाएंगे शून्य, क्या आ जाएंगे इसका, 0। इसका शून्य का आ जाएगा 0। अब देखो इसमें देखो x की पूछ रहा है
तो x की वैल्यू ये रही, तो ये यहाँ से गई, ये लाइन यहाँ से ड्रॉ करती गई तो x पे काट गई। कितनी बार काटी है? एक बार। तो इसका शून्य क्या आ जाएगा? 1। क्या आ जाएगा इसका? शून्य 1। इसमें देखो, इसमें क्या है, देखो एक तो यहाँ से कटी है, यहाँ कट गई, दूसरी ये तो y पे, इसे छोड़ो, दूसरी यहाँ पे, तीसरी यहाँ पे, तो शून्य की संख्या कितनी आएगी इसमें? 3। ठीक है। अब देखो चौथी बार देखो, x पे कितने कर रहा है? यहाँ पे टच कर रहा है, आया घूम के यहाँ पे टच कर रहा है। ठीक है, 2 जगह, तो शून्य की संख्या कितनी आएगी यहाँ पे? 2। ऐसे ही नेक्स्ट करो, एक जगह 2, 3 और 4, तो कितने आ गए यहाँ पे? 4। देखो इसमें तो इसको अंडरलाइन नहीं कर रहा, नीचे कर नहीं जा रहा। ठीक है, तो इसमें क्या, एक यहाँ पे भी एक ही बार माना जाएगा क्योंकि यहाँ से टच कर रहा है सिर्फ। 1, 2 और 3, तो शून्य की संख्या कितनी आएगी? 3। कितना आसान है। ठीक है, बहुत ही आसान है। ऐसे हम px की वैल्यू निकाल देंगे यहाँ से शून्य की संख्या। ठीक है बेटा, आपकी 2.1 एक्सरसाइज खत्म हुई। बार बार धन्यवाद। और हमारा आपका चैनल अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।